मैंने कांग्रेस को देखा, आरजेडी को देखा, जदयू को देखा, बीजेपी को देखा, सबको देखा, मगर मेरे आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। अगर मेरे लिए आवाज़ उठाता है सदुद्दीन अवैसी ही उठाता है, उसके अलावा कोई नहीं। वोट दें हम और रसगुल्ला खाए वो बैठे बैठे वो रसगुल्ला खाए। जब 3 तलाक का मामला आया तो किसी ने आवाज़ उठाया? असदुद्दीन अवैसी ने उठाया। तो मेरे राहबर तो वही है, उसके अलावा कोई नहीं है मेरा राहबर। अगर आरजेडी को अपनी सरकार बनाना है तो जब तक के वो MIM असदुद्दीन अवैसी को गठबंधन में नहीं लेता है तो उनकी सरकार बन ही नहीं सकता है। 4 लिया है खरीद करके, अगर आरजेडी ने तो 24 लेंगे वो। नहीं, एकदम हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं, मगर 4 लिया है तो 24 लेंगे वो। किसी को वोट नहीं दिया, हम लोग MIM को देके पतन छाप को वोट दिए। इधर चुनाव का माहौल तो बस MIM असदुद्दीन अवैसी, अख्तरुल इमाम बिहार का अध्यक्ष, उसी को चाहते हैं हम बस। बाकी इसके अलावा सब कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? मैंने कांग्रेस को देखा, आरजेडी को देखा, जदयू को देखा, बीजेपी को देखा, सबको देखा, मगर मेरे आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। अगर मेरे लिए आवाज़ उठाता है तो MIM असदुद्दीन अवैसी ही उठाता है, उसके अलावा कोई नहीं। वोट दें हम और रसगुल्ला खाए वो बैठे बैठे वो रसगुल्ला खाए। चाहे आरजेडी है, बीजेपी है, जदयू है, कांग्रेस है। जब 3 तलाक का मामला आया तो किसी ने आवाज़ उठाया? असदुद्दीन अवैसी ने उठाया। जब वक्त बिल के बारे में आया किसी ने आवाज़ उठाया? अख्तरुल इमाम ने और असदुद्दीन अवैसी ने उठाया। तो मेरे राहबर तो हम चाहते हैं कि वही है, उसके अलावा कोई नहीं है मेरा राहबर। हमारे बोलने वाला कोई नहीं है हमारे लिए। आप कह रहे हैं कि वो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो तो भड़काते हैं। आवाज़ कहाँ उठाते हैं? बिल्कुल नहीं, जो कहते हैं वो खुद ही दोगला पार्टी है। वो बोलने ही वाला दोगला है। वो जो असदुद्दीन अवैसी के बारे में कहे कि वो भड़कावा पार्टी है, बीजेपी का B टीम है, वो खुद ही B टीम है दूसरे का। अभी कई लोग ये कह रहे हैं कि आरजेडी की सरकार बन सकती है, नहीं बन सकता। लेकिन MIM ऐसे में आके खेल बिगाड़ेगी और वो बीजेपी का सरकार कहीं ना कहीं बनवाने का काम। अगर आरजेडी को अपनी सरकार बनाना है तो जब तक के वो MIM असदुद्दीन अवैसी को गठबंधन में नहीं लेता है तो उनकी सरकार बन ही नहीं सकता है। अच्छा जी, कैसे? मतलब 2-4 सीटें चुनाव लड़ रहे हैं वो, और ऐसे में कैसे सरकार बने? 2-4 सीटें नहीं, 20 से 25 सीट तो लेंगे ही, ये दावा के साथ है, ठोक के लेंगे। इस बार 24 सीट है सीमांचल में, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, 24 सीट है। कम से कम इसमें तो 17 से 18 सीट लेंगे वो। जब 17 से 18 सीट लेंगे तो हर पार्टी को अवैसी की जरूरत है, नहीं तो उनकी सरकार ही नहीं बनेगा। अभी कई लोग ये कह रहे हैं कि पिछली बार जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें MIM की लहर थी, इसलिए 5 सीटें जीत गए, लेकिन इस बार लहर नहीं है, तो अब के जो उसकी स्थिति होगी वो बहुत कमज़ोर हालत में है। 4 लिया है खरीद करके, अगर आरजेडी ने तो 24 लेंगे वो। क्या बात है, पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या? नहीं, एकदम नहीं, हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं, मगर 4 लिया है तो 24 लेंगे वो। वही बात आप कर रहे हैं जो पार्टी के लोग करते हैं कि 4 गए 24 लेके आएंगे। हाँ, कैसे? तो मेरा जहन जब के लुकमुद्दीन, इजहार एसपी, अंजर नईमी और तस्लीमुद्दीन का लड़का जब के आरजेडी के बाद बिक्री नमा हो गया 3 करोड़ 65 लाख करके, उसी वक्त सोचा कि 4 लिया तो 24 लेगा। 4 का 24। हम लोग किसी को वोट नहीं दिए, हम लोग MIM को देके पतन छाप को वोट दिए हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि चलिए मान लेते हैं कि वो उनको वोट नहीं मिला, कई लोग कह रहे हैं कि MIM को वोट मिला, कई लोग कह रहे हैं कि रुकनुद्दीन को वोट मिला। तो इस बार जब वो जनता के बीच आएंगे तो क्या जनता उनके चेहरे पर वोट करेगी? वो तो निम्बर के लायक नहीं रहेगा लुकमुद्दीन, निम्बर के चुनाव में नहीं जीत के दिखा पाएगा। क्या बात है, वो तो कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया है इस बार। हम तो कह रहे हैं आपको ना, वो निम्बर का चुनाव के लायक नहीं है। वो एक विधायक है, बहुत अच्छे खासे वोटों से वो जीत के आए हैं, और आप कह रहे हैं कि मेंबर भी नहीं बनेंगे? हाँ, नहीं बन पाएंगे। क्या करके दिखाया वो? आए बताए वो क्या करके दिखाया? इस बार जब वोट मांगने के लिए आएंगे तो आप यहाँ के लोग, बायसी की जनता, क्या उनसे बात करेगी, क्या डिमांड उनसे रखेगी? डिमांड रख सकता है वही लाठी डंडा ही रख सकता है उसके पीछे। ऐसा ये सब कहाँ से आता है आपके दिमाग में कि डंडा लेके बैठेंगे और ऐसे करेंगे? कहाँ से? अपने ही दिल से बोलते हैं हम। मेरा दिल दुखाया तो हमको मालूम है, नहीं कितना दिल दुखाया है। कैसे दिल दुखाया? क्योंकि राजनेता किसी का सगा थोड़ी होता है। क्यों नहीं होता? मैंने वोट लुकमुद्दीन को नहीं दिया था ना, MIM को दिया था। उसको बोला था कि हमको लेके तुम बेच दो दूसरे के पास।
हम किसी का मोहताज रहे? तो इस बार ये मौका नहीं देंगे दोबारा? एकदम नहीं। अब जैसे कई लोग ये कह रहे हैं कि आरजेडी ने शामिल नहीं किया है, गठबंधन में शामिल नहीं किया, तो कई लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आरजेडी को गलत बता रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि सही किया, उनको नहीं लिया। आरजेडी तो गलत किया ही है। जब तक आरजेडी एमआईएम को गठबंधन में नहीं लेता है तो उनको वो सरकार बना ही नहीं सकता है। कैसे? इसलिए कि जितना भी विकल्प रहेगा तो असदुद्दीन अवैसी के पास रहेगा। अगर 18 से 20 सीट ले लेते हैं तो चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, हर को सरकार बनाने, बिहार का सरकार बनाने के लिए अवैसी का जरूरत होगा, हर किसी को होगा। इस बार कई लोग ये कह रहे हैं कि पिछली बार जज्बाती लड़कों ने थोड़ा ध्यान दिया, बुजुर्ग लोग इस बार पहले ही बच रहे हैं एमआईएम से और वो सब गठबंधन की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? बुजुर्ग लोग भी इस बार समझ गए, बुजुर्ग लोग भी एमआईएम ही में आएंगे इस बार। हर किसी का दिमाग बदल गया है, जहन बदल गया है। अच्छा, बड़ी गर्माहट है क्या? चाय की बदौलत है क्या? उन पहले ही से वो मुसलमानों को गुमराह को बना के रखा, चाहे वो आरजेडी हो या कांग्रेस हो, चाहे वो जदयू हो, बीजेपी को मुसलमान को जो है गुमराह बना के रखा है। क्या बात है, पर्दा के बाहर आने नहीं देने चाहते हैं वो लोग कि मुसलमान कोई पर्दा के बाहर आए, मुसलमान कोई मुसलमान का राहबर बने, चाहे वो कितनों किसी के लिए बोले, मगर मुसलमान का दुश्मन ही रहेगा वो। कोई वार करता है आगे से, कोई वार करता है पीछे से। बीजेपी वार करता है आगे से, कांग्रेस वार करता है पीछे से। बड़ा अंदर गुस्सा भरा हुआ है, क्या कारण है इसका? एकदम हमारे अंदर ही एमआईएम बसा हुआ है। जब तक हमारी जिंदगी रहेगी मैं एमआईएम के अलावा किसी को नहीं दूंगा। क्या बात सिर्फ मैं नहीं, मेरा समाज ही देंगे, पूरी समाज देंगे एमआईएम को। क्या बात है। अच्छा, इनका ये बताया जो इन्होंने कहा है वो कितना सही है? सही है ना, सब सही है, सब सही है, सब सही है। जिस तरह से लोग ये कहते हैं कि ये ओवैसी का पूरा समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि ओवैसी तो बीजेपी के लिए काम करते हैं ना। ओवैसी भी जो है तो असेंबली में मुसलमान के लिए ओवैसी बोलता है ना, और कोई पार्टी कहाँ बोलता है। अभी कई लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस भी आजकल बहुत आवाज़ उठा रही है मुसलमानों के लिए, आरजेडी भी उठा रही है, तो वाकई उठा रही है? नहीं, ओवैसी उठाता ना, और कौन उठता है? एक मुसलमान के लिए असेंबली में वही बोलता है ना। अब जैसे लोग कह रहे हैं कि नौजवान तबका तो ओवैसी की तरफ है, बड़े बुजुर्ग लोग आरजेडी की तरफ है, तो आप किसकी तरफ होगा? हाँ, हम तो देंगे इसको, पतंग को। पतंग को? बुजुर्ग लोग भी पतंग की तरफ है। पतंग है, लेकिन बड़े कांग्रेस के कट्टर यहाँ लोग माने जाते हैं, बड़े पुराने लोग कांग्रेस। किसका दिल का बात हम कैसे कहेंगे? आप, हमारा दिल में कुछ है और देने वाला कौन है? वो तो कहने से आगे। तो इस बार बुजुर्गों के मन में थोड़ा बदलाव का इरादा है? हाँ, वही चीज़ है, पतंग वाला देगा। कैसा माहौल चल रहा है चुनाव का? बहुत अच्छा माहौल है। किसके लिए अच्छा है? इसके लिए, पतंग के लिए, अवैसी के लिए। पतंग से है कोई यहाँ हाँ, प्रत्याशी है कोई पतंग से? पतंग तो अभी नहीं है, होगा कोई भी होगा, जिसको होगा उसी को वोट मिलेगा, लेकिन पतंग में मिलेगा। क्यों मिलेगा? ऐसी क्या बात है? बस बात ये है कि पहले बहुत दिए कांग्रेस को वोट, कांग्रेस को दे करके पूरा थक गए हम लोग, लेकिन वहाँ कोई नहीं जवाब देता है। आप हम लोग का क्या कहता है, मस्जिद भी ले लेता है, कब्रिस्तान ले लेता है, और उसके बाद क्या कहता है दरगाह ले लेता है। तो हमारे लिए सरकार बना करके क्या करेंगे? हम यहाँ से यदि विधायक को भेजेंगे तो 10 विधायक को यदि भेजेंगे ना, कुछ पार्लियामेंट में आवाज आएगा पूरा से। क्या आपके मन में आता है, क्या सोचते हैं आप? नहीं, हम लोग सोचते हैं भाई उसी के लिए, पतंग के लिए। अभी पतंग के लिए इस बार जो आपके विधायक है वो जीत पाएंगे कि नहीं? कौन? जो ये लुकमुद्दीन है, लुकमुद्दीन मुश्किल है।